आशका ने इमरान को ये खबर देना चाहता हूँ कि उसका आम खुली अदालत में ट्रायल होना है, उसके लिए मजीद शहादतें दरकार होंगी। तो ये आप आशिक इमरान को ये न्यूज़ दे रहे हैं प्रोग्राम में। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। अब उसमें ट्रम्प ने बड़ी वारदात की है, गुलामी की जंजीरें इसलिए तोड़ी थी। ये ट्रम्प ने तो इमरान को रहा करवाना था। ये जो यूथ बल जाया है और ये जो इंटरनेट ने जहन खोल दी है। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने शहबाज हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं किया है, पाकिस्तान का किया है ओवरऑल, पाकिस्तान का एज अ कंट्री। तो हमें जो है वो गलत बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे इनका साल मुकम्मल होने पर कि ये एक खुशखबरी है या एक गिफ्ट है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट नहीं है, बल्कि अगर आप इसको वसी देखें कि तनाजुर में, तो हमने अमेरिका को एक बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी की सूरत में, जिसका फिर ऑब्वियसली वो काफ़ी ऑब्लाइज्ड हैं। तो वो ये कि बस शहबाज साहब का भी उसमें शुक्रिया हो गया, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। लेकिन टेलीफोन इस पूरे अरसे में उनको कोई नहीं आया शहबाज साहब को। ठीक है, CIA का चीफ ही टेलीफोन करता रहा है अपने हम मनसब को, तो ये बात कुछ क्लियर हो जानी चाहिए कि मतलब शहबाज शरीफ को इटसेल्फ CIA का सरबराह अपने पाकिस्तानी हम मनसब से गुफ्तगू करते रहे हैं, ठीक है, और 4 से ज़्यादा मरतबा राबिते हुए हैं, तो बस ठीक है। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपना इक़्तिदार का हल्फ लेते ही ट्रम्प जैसा बदलिहाज मुँह फट शख्स, जो किसी के बारे में कोई भी अच्छा लफ्ज़ कहने को कभी आमादा नहीं होता, पाकिस्तान के बारे में अच्छे फिक्र कह देता है। सर ये आई थिंक पहली दफ़ा होगा जो ट्रम्प की कोई बात अच्छी लगी है कि उसने पाकिस्तान की तारीफ़ की। लेकिन सर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अल्टीरियर मोटिव्स ना हो। कोई अल्टीरियर मोटिव क्या होंगे बीबी, इसमें क्या मतलब कि हम हर बात में अल्टीरियर मोटिव निकालने को क्या? तो सर आपको लगता है नहीं है अमेरिका के कोई इंटरेस्ट? 13 अमरीकी फौजी मारे जाते हैं, 13। उसके मनसूबा साज की गिरफ्तारी और उस पर मुकदमा चलाना, इसमें अल्टीरियर मोटिव क्या है? एक कातिल को पकड़ना, एक मनसूबा साज को पकड़ना, एक बहुत बड़े एक यानी टेररिस्ट इंसिडेंट के बेकातिल को पकड़ना, ये इसमें अल्टीरियर मोटिव क्या है? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तो मसला ये है कि हम लोग, हमारे अंदर वैसे हम बनते हैं 24 घंटे कभी तराने सुनाएंगे और ये वो, हम इतने 2 नंबर के और इतने वो हो चुके हैं, अरे ये क्या बात हुई और ये तो बस खुद ही पकड़ के दे दिया और पास ही था। तो इनको पता ही नहीं है, ना तहकीक की आदत है, ना पता है कि दाइश क्या है, दाइश खुरासान का क्या मतलब है, वो इसको खुरासान क्यों कहते हैं। और खुदा का वास्ता कुछ पढ़ लो, आखिर पाकिस्तान को अभी कल परसों ही आया हुआ था अखबारों में, दुनिया भर में दूसरे नंबर पे वो मुल्क करार दिया गया है जहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात होने की वजह से हम दूसरे नंबर पर हैं। जैसे इतना अफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके हमलों में 100% इजाफा हुआ है 1 साल के दौरान। ओ भाई, इस पे को खुदा का वास्ता गौर कर लो। तो हम तो कह रहे थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। गुलामी की जंजीरें इसलिए तोड़ी थी कि हमारे आम शहरियों पे, अब जैसे वो बन्नू में बेचारे जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, भाई उनका क्या लेना देना इस जमात से या उस जमात से। तो मकसद ये कि इतनी शदीद आपके यहाँ एक दहशतगर्दी की लहर है और बजाय उस पर तवज्जो देने के हमें ये हो रहा है, हाय अल्लाह ये क्या हुआ, ये ट्रम्प ने तो इमरान को रहा करवाना था। ये तो सिचुएशन ही बदल दी उसकी एक जुमले ने। ये कि क्या हम लोगों ने अपना, हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और 25 करोड़ के मुल्क के साथ हम कर क्या रहे हैं। और हमें यहाँ के बड़े पढ़े लिखे लोग कह रहे थे, साहब उफ, ये जो यूथ बल जाया है और ये जो इंटरनेट ने जहन खोल दी है, सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। माय फुट, सिस्टम को एक्सपोज किया, जहन ऐसे खुले हैं कि ट्रम्प जैसे लोग अमेरिका के सदर हो गए हैं और हमारे यहाँ जहालत का ऐसा फरोग है कि बस। लेकिन सर ट्रम्प के जो बात आपने की, PTI एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि वो कोई बात करेंगे, ये तो उन्होंने कुछ दूसरी बात कर दी, तो अब सर PTI तो फिर से बैक फुटिंग पे चली गई। वन साइडेड अफेयर में क्या होता है, आपको कोई पसंद आ जाता है, आप कहते हैं बस एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, चिट्ठी आ जाएगी, और नहीं आती, मैं क्या करूँ उसमें।
अब आपके अगर ऑब्सेशन बन जाए, मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने कब पाकिस्तान के क़याम 1947 में हुआ है, ठीक है? अमेरिका ने ये बताइए कि कब किस मौके पर वतन अजीज़ में जमहूरियत के लिए कोई एक लम्हा भी कभी कोई किया है क्या? ज़ियाउल हक अमेरिका के सूट केसों में भरकर डॉलर आते थे अफगान जिहाद के दौरान, तो अमेरिका के बगैर, इस मदद के बगैर, क्या अमेरिका की मदद के बगैर ज़ियाउल हक 11 साल तक हमारे हुक्मरान रह सकते थे? जब यहाँ सड़कों में जो है वो सहाफ़ियों को कोड़े पड़ रहे थे, उस वक्त अमेरिका को याद नहीं आई जमहूरियत? क्या अमेरिका जो है उसके बगैर जनरल मुशर्रफ जो है वो 9 साल तक बुश और मुश यूं टाइट बडीज, तो वो भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और उनके सपोर्ट के बगैर और नहीं हो जनरल सकता था। अयूब खान, ये किसने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में जमहूरियत लानी है? आप मुझे बताइए ना। वहाँ पे जब उसका इंतखाब होता है तो उसको मिलने वाले गैर मुल्की हुक्मरानों में अव्वलीन जो अशखास हैं उनमें इटली की वज़ीर आज़म है जो मुसोलिनी को अपना हीरो मानती है, मुसोलिनी जो फस्तायत का बानी है। हम कह रहे हैं वो पाकिस्तान में जो है वो सर वही बात है ना, एक जुमला बोलने से पूरा मुल्क एक तरफ फिर हो गया। ये इतनी सी देर होती है बस पाकिस्तानियों को कुछ कहने के लिए। अरे पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए क्या? इसमें मतलब मैं क्यों खुश हूँ, आप क्यों खुश हो कि ट्रम्प ने मेरी तारीफ कर दी कि हमने बहुत बड़ा काम किया है? भाई ट्रम्प ने तारीफ की है जिन्होंने पाकिस्तान उनके लिए वो बंदा पकड़ के दिया है। आपको $1 मिल गया क्या? नहीं सर, हमें काम फिर ऐसे खम बस ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और जहालत की इंतहाई है हमारे यहाँ। अफसोस होता है, शर्म आती है अपने आप को सहाफ़ी कहते हुए। हम ये समझी बैठे हैं कि सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है शरफुल्ला। नहीं बीबी, एक आदिल पंशीरी भी गिरफ्तार हुआ है। उसको गिरफ्तार करने के बाद ईरान के हवाले किया गया है। उसके बाद एक काका यूनुस को गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करके रूस के हवाले किया गया है। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये ग्रुप को पकड़ा गया है, क्योंकि इस ग्रुप ने पहले एबी गेट के बाहर वो धमाका करवाया, उसके बाद ये वहाँ से निकल के ताजिकिस्तान चले गए, ताजिकिस्तान से फिर ये ईरान गए, ईरान जाके इन्होंने किरमान शहर में धमाका किया और वहाँ पे 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई। उसके बाद ये शाम चले गए, वहाँ ये लड़ते रहे। मज़ीद इन लोगों ने तरबियतें हासिल की, वहाँ पे दाइश के साथ वो जो लोग हैं उनके साथ ये मिलके लड़ते बढ़ते रहे, उनकी तखरीबकारी करते रहे या उनसे सीखते रहे। उसके बाद ये लोग मॉस्को गए और मॉस्को में इन लोगों ने कंसर्ट हॉल पे हमला किया जहाँ म्यूज़िक का वो चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा। उसमें 150 बंदे मारे गए और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इन्होंने धाड़ धाड़ क्लैशनिकोफ़ों की बौछार से। और यूक्रेन जो है उस पे रूस जो है वो शुबे का इजहार करता रहा क्योंकि जंग हो रही है। ये गुज़श्ता बरस मार्च 2024 की बात है। तो ये सिर्फ अमेरिका को एक टेररिस्ट नहीं दिया गया है, खुदा का वास्ता है समझने, ईरान को भी, रशिया को भी। तो मल्टीपल लोगों के जो थे उन्होंने कहा जी ये ग्रोह हमने पकड़, हाँ उनके बारे में कि वो ट्रैवल करके इस वक्त कहाँ हैं, ये इंटेलिजेंस जो है ये CIA ने दी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें पॉइंट आउट किया है कि ये उनकी पनाहगाह है, इस वक्त वो यहाँ मौजूद है, जिसको लोकेशन कहते हैं ना, ये कंट्रीब्यूशन है। अब उसमें ट्रम्प ने बड़ी वारदात की है, उन्होंने रूस को भी खुश किया है क्योंकि वो पुतिन का दोस्त होना चाहता है। पुतिन क्या वो जमहूरियत का वो चैंपियन है? सर वो तो रशिया तो कभी भी जमहूरियत का चैंपियन नहीं था, वो नहीं तो उनकी तो आइडियोलॉजी फर्क है। तो उसका दोस्त है वो, उसका जाने जिगर है वो। तो पुतिन का दिल जीतने के लिए उसने यूक्रेन को यूं करके ज़ेलेंस्की की पब्लिकली बेइज्जती की है। सर वो पिछले वीक जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, जो उनकी आर्ग्यूमेंट हुई है आपस में, अब वो शख्स जो ज़ेलेंस्की को दिन दहाड़े कैमरों के सामने बेइज्जत कर रहा है पुतिन के दिल को जीतने की खातिर, उससे हम जमहूरियत की तवक्को बांधे हैं तो बांधे रहें। अल्लाह खैर सल्ला। तो जैसे रिचर्ड ग्रेनल का भी हम कहते थे कि इसने भी बात कर दी तो ये भी खान की रिहाई की बात कर रहा है, तब भी आपने यही बात की थी कि जमहूरियत ये लोग लाएंगे पाकिस्तान में। आपसे कहे चले जा रहा हूँ, रिचर्ड ग्रेनल को क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान में? इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी सर क्या दिलचस्पी है? क्या लेना उनका? तो बस पता नहीं।
मुझे समझ नहीं आती क्यों हम सर एंड में आके हम ये कह सकते हैं कि इसका पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से और डेमोक्रेटिक ग्रोथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इस चीज़ को ऐसे लें। मैं बल्कि आशिकाने इमरान को जो अमेरिका में है ये खबर देना चाहता हूँ कि अब चूँकि उस बंदे को उसने गुआंतानामो में नहीं भेजा है, बल्कि उसका आम खुली अदालत में ट्रायल होना है, उसके लिए मज़ीद शहादतें दरकार होंगी। तो आने वाले दिनों में अमेरिका को इस ट्रायल को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से मदद दरकार होगी। तो आइंदा कुछ महीने तक तो खैर की तवक्को न रखें, और कुछ अरसे तक आप एक्सपेक्ट ना करें कोई ट्वीट आएगी इमरान खान की रिहाई के लिए। जब तक शरीफुल्लाह नाम का जो टेररिस्ट पकड़ा गया है उसका मुकदमा चल रहा है, पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के बारे में अमेरिका कोई बुरा लफ्ज़ नहीं करेगा। जैसे कि आप आशिक इमरान को ये न्यूज़ दे रहे हैं प्रोग्राम में, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं बेज़िद हूँ कि नहीं होगा। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी 397 पूरी दुनिया से पैसे ले रहा है। कनाडा जैसे अपने अलायंस पे उसने टैरिफ लगा दिया है, आपको 397 मिलियन दिए हैं, किसके लिए? कि F-16 की को अपग्रेड करना है, कॉम्बैट टेररिज्म, और जिसकी वजह से इंडिया इतना मिचल बना हुआ। इंडिया भी सर बुरा तो मानेगा, पाकिस्तान का जिक्र कर दिया ट्रंप ने। चलें सर, फिर अगले एपिसोड में हम करते हैं कंटिन्यू डिस्कशन, लेकिन देखते हैं कि ये आपने जो खबर दी है, अब इसके बाद आई एम श्योर पीटीआई या उसके सपोर्टर्स खुश तो नहीं होंगे हमारा ये व्लॉग देख के। भाई मैं अब जाहिर है कि उनको खुश करने के लिए तो बाजे बजाने से रहा, मुझे उन्होंने बेटे की शादी पे तो नहीं बुलाया है ना, और मैं भांड भी नहीं कि उनको खुश करूँ। मैंने तो आपको खबर देनी थी भाई, खबर दी, किसी को पसंद आए, हाँ क्या।